नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पन कसाना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो करंट इश्यूज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आसियान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। आसियान से हर बार स्कूल व्याख्याता और नेट जेआरएफ दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं आसियान। तो जो आसियान की स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। अब जो आरपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है स्कूल लेक्चरर में, वो आपको इन 2 लाइन से ही उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर में नया उन्होंने कुछ दिया था, उसमें 3-4 कोटेशंस आई थी। तो उनमें आसियान घोषणा पत्र, जो बैंकॉक घोषणा पत्र है, ये भी दे रखा था और ये 5 देश भी दे रखे थे। पर उन्होंने 2 सेंटेंस में ये कन्फ्यूजन कर दिया था कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा किया गए या विदेश मंत्रियों के द्वारा। ये स्टेटमेंट आए थे, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा कि सेम यही थे, चारों कथन थे, उसमें से कौन सा कथन गलत था। तो एक कथन में यही आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, ये 5 संस्थापक सदस्यों के नाम उसमें लिखे हुए थे, पर उसमें हस्ताक्षर राष्ट्राध्यक्षों द्वारा, और दूसरे में आया था कि हस्ताक्षर विदेश मंत्रियों के द्वारा। तो दोस्तों, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लें कि इस पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो विदेश मंत्रियों के द्वारा किए गए थे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 किस घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र, किसके द्वारा हस्ताक्षर किए? विदेश मंत्रियों के द्वारा हस्ताक्षर किए। अब 5 संस्थापक सदस्य, ये आपको 5 याद होने कंपलसरी हैं, क्योंकि आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर 2018 और 2022 दोनों में यहीं से क्वेश्चन पूछा है। उसने 5 संस्थापक सदस्यों में से एक का नाम हटा के और एक शायद कंबोडिया या लाओस का जोड़ दिया था। तो और जो उससे पहले था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था 2018 वाले में। तो दोस्तों, इसमें आप 5 संस्थापक सदस्यों के अपने को नाम याद रखने हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब आप इनको किसी भी ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हो, या किस प्रकार से इनको आप याद करना चाहते हो उस प्रकार से इनको याद कर सकते हो, पर 5 के आपको नाम याद रखने हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि आप एक ट्रिक्स बना लें, जैसे मैंने बना रखी थी कि IM मतलब आई से इंडोनेशिया, आई से क्या है इंडोनेशिया, और M से क्या है मलेशिया। IM, मेरी नौकरी लगने के बाद मैं फ्री में सिंगापुर, थाईलैंड घूमने जाऊँगा। तो F से क्या बन गया? फिलीपींस, और उसके बाद मैं घूमने खा जाऊँगा सिंगापुर और थाईलैंड। थाईलैंड में थाई मसाज कराने जाते हैं ना। तो मेरी नौकरी लगने के बाद मैं सबसे पहले ये फ्लाइट से खा जाऊँगा सिंगापुर, थाईलैंड, सिंगापुर और थाईलैंड। तो दोस्तों, आप इसको इस प्रकार से किसी भी ट्रिक्स बना के याद कर, पर आपको इनको 5 को याद रखना है। अब मेरे हिसाब से ये ट्रिक्स आपको सही रहेगी कि अब मेरी नौकरी लगने के बाद, मतलब IM से बन गया, I से इंडोनेशिया और M से क्या है मलेशिया। IM फ्लाइट से, नौकरी लगने के बाद फ्लाइट से खा जाएंगे सिंगापुर और थाईलैंड। तो आप इन 5 देशों को आपको यहाँ नाम याद रखने हैं, क्योंकि इन 5 से इनका क्रम पूछा जाता है, या 5 संस्थापक सदस्य कौन से हैं, और आप इनमें कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए आपको 5 के नाम आपको याद रखने हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर, ये 5 संस्थापक सदस्य थे हस्ताक्षर के समय। कौन थे 5 संस्थापक सदस्य? अब 5 कौन कौन से जोड़े गए, इनमें से आपको 2 की डेट भी याद रखनी है, ब्रुनेई और कंबोडिया। तो सबसे पहले जो छठा देश आया वो कौन सा आया है? ब्रुनेई आया है 1984 में, और कंबोडिया लास्ट में बना है 99 में। तो आप इनको कैसे याद रखेंगे? जो आप लोगों ने याद किया होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में। तो ब्रूनेई से बू है और ब्लू स्टार से भी बी है। तो इन दोनों को आप ऐसे कंबाइन कर सकते हो। आप डेट एक बार याद करने के लिए कि ब्रूनेई बना कि 1984 में बना। तो 1984 में और कौन सी घटना हुई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। तो दोनों में बी है, और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी, ये 31 अक्टूबर को। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रख सकते हो कि ब्रूनेई 1984, ये कौन सा देश था? छठा देश। तो छठा देश आपको याद हो जाएगा ब्रूनेई 1984। इसकी डेट याद रखनी है,
क्योंकि नेट में या असिस्टेंट प्रोफेसर में, इसमें स्कूल लेक्चर में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि ब्रुनेई की सदस्य बना, वियतनाम कब बना, कंबोडिया, कम से कम 2 की डेट यदि आपको याद है तो आप सीधा ही इनका आंसर सम्मिलित कर सकते हो। कंबोडिया, क्योंकि 2 के तो आपको याद रखने हैं। कंबोडिया का कैसे रखेंगे आप? कंबोडिया 1999, तो 1999 में अपने पॉलिटिकल साइंस में एक घटना युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, कौन सा? कारगिल का युद्ध। तो कारगिल का युद्ध, तो आप इसको कैसे रखेंगे? 1999 में कारगिल का युद्ध, और 99 में ही कंबोडिया क्या बना है? आसियान का 10वां सदस्य। तो ये वर्तमान में 10 सदस्य है। तो आपको कुल सदस्य संख्या 10 होगी। 5 इसके संस्थापक हो गए, कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिस्तीन, सिंगापुर, थाईलैंड। और 5 इसके क्या हो गए बाद में? छठा कौन सा बना? ब्रुनेई। ब्रुनेई तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में, और साथ वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया लास्ट में। तो कंबोडिया से कारगिल 1999। इनकी दोनों की डेट आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको कोशिश की है कि इन दोनों की डेट आपको याद हो जाए, और वो 5 नाम आपको याद रखने। आपका ज़्यादातर जो चांस बनेगा वो 100% क्वेश्चन आपका यहाँ से हल हो जाएगा। जो अभी तक आरपीएससी ज़्यादातर जो मैंने कई एग्जामों में देखा है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो इस बार का, चाहे उससे पहले आपका स्कूल लेक्चर 2022 और 2018, इन तीनों में क्वेश्चन यहीं से आपका सॉल्व हो रहा है। तो ये ध्यान रखें, और इसमें आप अपने नोट्स में अपडेट कर लें। इसमें विदेश मंत्री भी साथ में लिख लें, क्योंकि विदेश मंत्री ने किए दिए ने कि राष्ट्राध्यक्ष ने, और ये क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आसियान चार्टर की अपन बात करते हैं। तो आसियान चार्टर, इसका फैक्चुअल डेटा है, आपको याद कर लेना है कि 2007 में बना। चार्टर से मतलब संविधान, और 2008 में लागू हुआ। क्योंकि अभी संस्कृत एजुकेशन का जो नवंबर में पेपर हुआ था, उसमें आसियान चार्टर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें आसियान चार्टर के बारे में क्या है वो आप पढ़ के जाएं एक बार थोड़ा सा। आसियान कम्युनिटी ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आसियान कम्युनिटी ये 2015 में, अब क्योंकि इसका भी जो टारगेट बनाया गया है वो है आसियान कम्युनिटी विजन 2045। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा करंट में आपका, आसियान कम्युनिटी विजन 2045। तो आपसे पूछा जाएगा आसियान कम्युनिटी विजन। अब इसके 3 जो मुख्य पहलू हैं उनको आपको याद करके जाना है। याद करना नहीं, थोड़ा सा समझना है। मेनली जो ये आसियान की स्थापना हुई थी वो आर्थिक समुदाय है। तो सबसे पहले आर्थिक हो गया, फिर उन्होंने राजनीति और सामुदायिक समुदाय, मतलब राजनीति को अपन अच्छे करें, पॉलिटिकल बेस, और अपनी सुरक्षा पे भी अपन क्या दें, ध्यान दें, और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो ये 3 प्रकार के समुदाय, मतलब 3 प्रकार पे विशेष फोकस है आसियान का। तो उसी हिसाब से इन्होंने समुदाय बनाए। कम्युनिटी का मतलब ही यही है, संप्रदाय, समुदाय। तो आर्थिक, सबसे पहले इनका इस संगठन बनाने का काम था आर्थिक, अपने जो 10 देश हैं अभी वर्तमान में, उनकी आर्थिक स्थिति को कम करना, फिर उनकी राजनीति और उनकी सुरक्षात्मक रूप से उनको ध्यान देना, फिर उनका सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान दिया गया था। तो ये 3 ही यही आसियान कम्युनिटी विजन 2045 के 3 विजन उन्होंने स्तंभ रखे गए। वही राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ये विजन 2045 है, 2024 में जारी किया गया है। तो ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं, इनको आपको याद रखना है। ये 2015 में जो आसियान कम्युनिटी आया था तो उससे ये लिए गए। एक आसियान शैली जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप नीति आसियान शैली कहलाती है। मतलब ये आप थोड़ा सा देख दिया जाए, बाई चांस पूछ ले आसियान शैली से क्या अभिप्राय है, तो ये आप सीधा पढ़ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2009 से, ये ध्यान रख लें, 2009 से क्या है, वर्ष में 2 बार, पहले 1 बार शिखर सम्मेलन होता है, अब कितनी बार उसके होने लगे? 2 बार। तो 2009 से वर्ष में 2 बार शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। 2012 में आसियान मानवाधिकार की घोषणा, ARF, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ARF, ये स्कूल लेक्चर में पूछा जा सका है। और भारत ARF का कब सदस्य बना? 1996 में। तो ये 2 आपको फैक्ट याद रखें। ARF किसी भी उससे आप याद रख लेना कि ARF 1994 की कोई भी घटना को याद करके आप ARF को याद कर सकते हो। आसियान और भारत के क्या संबंध है? तो 1992 में भारत क्या बना था? क्षेत्रीय वार्ताकार, जिसको बोलते हैं सेक्टर डायलॉग पार्टनर। उसके बाद 1996 में क्या बन गया था? फुल डायलॉग पार्टनर। ये 1996 में भी भारत ARF का सदस्य बना है, और 1996 में फुल डायलॉग पार्टनर बना है। तो दोनों का आप ध्यान रख सकते हैं। 2002 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है नोम ने कंबोडिया में, और 2012 से रणनीतिक भागीदार, और 2014 से FTA भारत, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान के साथ भारत का हुआ है। तो ये दोस्तों एक सामान्य जानकारी है आसियान की स्थापना। और ये आपको थोड़ा सा पता होगा कि आसियान की स्थापना जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था, उसके ख़त्म होने के बाद जो विश्व 2 धर्मों में बट गया था, तो USSR और
यूएसए, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवियत संघ के खिलाफ इसकी स्थापना की गई थी एक तरीका से। ये आप अपने नोट्स से पढ़ के जाएं। बाकी मैं करंट इश्यूज मेरा कराने का इस चैप्टर के अंतर्गत मकसद है। फिर भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं, इससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसी से क्वेश्चन बनेगा 100%, आप निश्चिंत रहें। आसियान फ्यूचर फोरम करंट में भी आएगा, तो अपन करंट की भी आगे बात करेंगे। आसियान फ्यूचर फोरम क्या है? जो 43वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 के अंतर्गत। यह आसियान सदस्य देशों के साथ भागीदार देशों के लिए एक नए विचार और नीतिगत सिफारिश की साझा करने और ये साझा एक मंच है। भारत इसका क्या है? संस्थापक सदस्य। तो इसके लिए ध्यान रखें, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इसका क्या है? संस्थापक सदस्य। तो आपसे पूछा जाए आसियान के किस एग्रीमेंट का, तो आसियान फ्यूचर फोरम का भारत क्या है? संस्थापक सदस्य। आसियान विजन कम्युनिटी 2045, इसको 2045 को याद करके जाएं। आपसे पूछा जाए आसियान विजन कम्युनिटी, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? आसियान जो संप्रदाय मैंने आपको बताया था, उसके जो 3 पॉइंट आपको बताए गए थे। आसियान कम्युनिटी, आसियान संप्रदाय 2015 में बना था। अभी इसका टारगेट 2045 है। ये 3 प्रमुख इसके स्तंभ मैं पहले बता सकता हूँ। अभी आसियान के 44वें और 45वें शिखर सम्मेलन अभी 2024 में हुए लाओस में, तो इनको थोड़ा सा पढ़ के जाएँ। इनकी अध्यक्षता किसने की? इनका जो लाओस के पीएम हैं वो कौन है? सोनसाई सिपदोन। तो सोनसाई सिपदोन ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता। आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, मैं आपको। अब इसकी प्रमुख घोषणा क्या है? आसियान लीडर डिक्लेरेशन और सतत कृषि, बायो सुरक्षा और बायो सेफ्टी, आसियान कम्युनिटी 2045। ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से एक हटा देगा, 3 ये दे देगा यदि करंट में वो क्वेश्चन बनाता है। अब अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो भारत और आसियान का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, क्योंकि इसी के साथ जो आसियान का था कौन सा था? ये 44वां 45वां, और भारत और आसियान का कौन सा है? 21वां शिखर सम्मेलन है। तो वो सीधा आपसे पूछा जाएगा भारत और 2024 के अंतर्गत भारत आसियान का कौन सा सम्मेलन हुआ? 21वां। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है 2014 के अंतर्गत लागू की गई। नरेंद्र मोदी सरकार के बनते ही आप लोगों ने देखा होगा कि भारत ने जो पहले जो पॉलिसी चलती थी उसकी बदले में अभी नई पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये कब है? 2014 में। तो इसके क्या है? 10 वर्ष पूरे हो गए। तो 10 वर्ष पूरे हो गए, तो इसके लिए अपने प्रधानमंत्री ने 10 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में एक 10 सूत्री योजना, तो आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे होने के उपलब्धि में 10 सूत्री योजना। आपसे पूछा जाए भारत और आसियान जो समिट हुई थी 2021 में, भारत आसियान समिट हुई थी 2024 अभी 24 में, वो 21वां शिखर सम्मेलन था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री योजना, 10 सूत्र याद रख लेंगे क्योंकि 2014 में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू की गई थी, एक्ट ईस्ट आप पढ़ के जाएं, एक्ट ईस्ट से क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। और एक क्या किया गया है इसमें इंपॉर्टेंट, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 को, अभी जो वर्ष चल रहा है उसको आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? आसियान भारत पर्यटन वर्ष मनाने की क्या की गई है? घोषणा, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को क्या मिले? बढ़ावा मिले। आसियान का जो अगला 46वां समिट होगी वो 26-27 मई को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होगी। तो दोस्तों ये आसियान से संबंधित कुछ फैक्चुअल और करंट अफेयर से संबंधित डेटा थे और मेरी उम्मीद है कि इनसे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर भी आप अपने नोट्स जो आपके पास हैं उनसे पढ़ लें और करंट इश्यूज से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी आप फर्स्ट में जो है मैंने बता दिया क्वेश्चन यहाँ से बनने की ज़्यादा संभावना है कि इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पर विदेश मंत्रियों के द्वारा 5 इसके संस्थापक सदस्य, 5 बाद में बने। वो 1984 1999 वाला आपको ब्रुनेई से क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार और कम्बोडिया से कारगिल, ये आप ध्यान रख के जाएँ। और आसियान कम्युनिटी इसका ध्यान रखें, एक ARF का ध्यान रखें। और आसियान जो विजन है 2045, क्योंकि इसके अंतर्गत आसियान की जो 44वीं 45वीं बैठक हुई, इसके अंतर्गत जो प्रमुख घोषणाएं थी उसमें आसियान लीडर का डिक्लेरेशन, एक इसको आपूर्ति श्रृंखला मैंने हिंदी में भी दे रखा है, सतत कृषि सस्टेनेबल, ये आपको अर्थ में बायो सुरक्षा और आसियान कम्युनिटी। और भारत और आसियान के जो 2024 में जो बैठक हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें पार्टिसिपेट किया गया था और उसमें जो 21वां शिखर सम्मेलन था ये। और इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 की है उसके 10 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में 10 सूत्री योजना और एक आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक आपके EU और उनके बारे में।
और तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको एक दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसमें से, कि जो आसियान का एक भारत आसियान का गेटवे किसे कहते हैं, जो देश है जो जिससे अपन अपने नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, तो आसियान का कौन सा ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी है और इसको गेटवे ऑफ आसियान कहता है। एक क्वेश्चन इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक क्वेश्चन और है, आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें अभी भी क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है मतलब सैनिक शासन लगा हुआ है। तो दोनों देश का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और दोनों मेरे हिसाब से कॉमन ही है कि आसियान का कौन सा देश जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, भारत का पड़ोसी भी है, और गेटवे ऑफ आसियान। तो दोनों के आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मेरे को कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपको अगला वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।